हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पेपर फोल्डिंग यानी कागज़ को मोड़ना इनके क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी 2018 की सभी शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर फोल्डिंग में क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है और उस पर कोई ना कोई आकृति छपी हुई होती है। ठीक है ना, फिर हमें प्रश्न में जैसे पूछा गया है उसी के अनुसार हमें उस पेपर को मोड़ना होता है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। और मोड़ने पर जो आकृति छपती है यानी बचती है, हमें वो दिए गए ऑप्शन में आइडेंटिफाई करनी होती है और वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जब इसे बिंदु द्वार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। ठीक है, तब आप ऑप्शन फिगर से देखिए कि राइट साइड में डॉटेड लाइन है। इससे क्या पता चलता है कि हमें कागज़ को मोड़ना है राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट हमें कागज़ को मोड़ना है। याद रखें, राइट हिस्से को हम मोड़ रहे हैं तो लेफ़्ट हिस्सा तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है ना, तो लेफ़्ट हिस्सा कौन सा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको, ये हमारा लेफ़्ट हिस्सा है। ठीक है, अब इस पहले लेफ़्ट हिस्से को ए बी सी और डी ऑप्शन में मिला के देखिए किस में है। ठीक है, आप देख सकते हो डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि लेफ़्ट हिस्सा कुछ इस तरह से है। ठीक है, जो डी में नहीं है। ए में देखता हूँ, ए में ये लाइन इस तरह से होनी चाहिए थी। ठीक है, राइट हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लेफ़्ट हिस्से की। तो लेफ़्ट हिस्से से ए भी गलत हो गया, बी होना था इस तरह से, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, सी। अब सी में मैं लेफ़्ट हिस्सा देख रहा हूँ। ठीक है, एज इट इज़ मेल खाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हालांकि आंसर तो अब सी है। अब राइट हिस्से की बात कीजिए, राइट में इस तरह की कोई शेप है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन है। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट कर रहे हैं। तो आप याद रखें, जब लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मोड़ते हैं तो जिस पार्ट को मोड़ रहे हैं उसकी नेक्स्ट दूसरी साइड में जो इमेज बनेगी वो मिरर इमेज होती है। तो राइट की लेफ़्ट की तरफ कौन सी बनेगी, मिरर इमेज, ये रहेगी। ठीक है ना, तो राइट हिस्से की लेफ़्ट की तरफ इस तरह से मिरर इमेज रहेगी। तो आप देख सकते हो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, लेवल इतना हाई नहीं है ग्रुप डी का। ठीक है, देखने से ही पता चल जाता है। अब देखिए, आप दिए गए ऑप्शन से चेक कीजिए, राइट टू लेफ़्ट हमें इसको बेंड करना है। लेफ़्ट हिस्सा एज इट इज़ रहेगा, लेफ़्ट हिस्सा ये जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो लेफ़्ट हिस्सा मैं देखता हूँ किस किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ए सही हो सकता है, बी में भी दिया हुआ है। ठीक है ना, सी में नहीं है, यहाँ पे एरो होना चाहिए था बीच में। सिर्फ लेफ़्ट हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर राइट हिस्से की बात नहीं की, तो सी तो हो गया गलत। डी भी हो सकता है क्योंकि एक एरो दिया हुआ है इस तरह से और दो ये सर्कल है। अब बात करता हूँ राइट हिस्से की। राइट हिस्सा कौन सा है, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, जब इसे मैं लेफ़्ट की तरफ मोड़ूंगा तो इसकी मिरर इमेज बनेगी इस तरह से। ठीक है, और लेफ़्ट में ऑलरेडी हिस्सा इस तरह से था, तो जिसमें लेफ़्ट साइड में ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है इस तरह की शेप बन रही है, वही हमारा आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन बी में है। ठीक है ना, बी इज़ द राइट आंसर। सी गलत इसलिए हुआ क्योंकि लेफ़्ट हिस्सा नहीं था। डी गलत इसलिए हुआ, राइट साइड में आप देख सकते हो ये शेप बनी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ए गलत इसलिए है क्योंकि एक एरो दिया गया है, जबकि एरो कितने हैं, 3। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखें, अगर हमारे पास कोई वर्ग है और उसको हम डायगोनली यानी विकर्ण पे मोड़ते हैं तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये बेंड होके वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये मुड़ के हॉरिजेंटल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब क्या है, जब स्क्वायर को या आयत में, ठीक है, हम की बेंडिंग करते हैं विकर्ण पे तो हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल में कन्वर्ट होती है और वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल में होती है। तो अब दिए गए प्रश्न आकृति में आप देखिए, डॉटेड लाइन से पता चल रहा है कि डायगोनली विकर्ण पे इसको बेंड किया गया है ऐसे। तो ये जो दो वर्टिकल लाइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दो हॉरिजेंटल लाइन में। ठीक है, तो दो हॉरिजेंटल लाइन में कन्वर्जन किस में है, सिर्फ ऑप्शन बी में है। ठीक है,
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर विकर्ण पे मोड़ा गया है, ठीक है ना, ये विकर्ण पे मोड़ा गया है इस तरह से। तो ये जो कोना कहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला, ठीक है, और ये 3 एरो बाहर की तरफ होंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शन में बी तो वैसे ही गलत है और डी भी गलत। ए और सी में कोई एक ठीक है। मैंने जैसा कि बोला कि एरो का जो टेल थी वो सामने वाले कोने पे शिफ्ट हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5वां क्वेश्चन है, वेरी इजी, डॉटेड लाइन से पता चल रहा है कि राइट टू लेफ्ट इसको फोल्ड करना है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूंगा, अब जो जिस हिस्से को फोल्ड करना हो, डॉटेड लाइन को आप मिरर मान के चलिए। राइट साइड में ये लाइन है, ठीक है, तो जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो इसकी मिरर इमेज बनेगी इस तरह से, ठीक है ना, फोल्ड करने के बाद, ठीक है। तो अब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ राइट टू लेफ्ट, तो इस तरह से लाइन आएगी, जो लाइन आएगी वो सर्कल को कट करेगी। तो ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन में है, ए में नहीं है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आयत या वर्ग को डायगोनल या विकर्ण पे मोड़ते हैं, तो मैंने बोला था हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल में बदलेगी। तो अंदर की जो शेप है ये वाली, ठीक है ना, तो इसमें 2 हॉरिजेंटल लाइन है, एक और एक, ये 2, ये क्या होगी, वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कौन से ऑप्शन में हो रही है, ऑप्शन बी में, ठीक है ना, ऑप्शन बी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ए में ये अभी भी हॉरिजेंटल है तो ये भी कट हो गया। सी में आप देख सकते हो दोनों लाइन इंक्लाइंड हो गई, ये भी गलत है, और डी भी गलत है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे बेंड करना है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा क्या है, डॉटेड है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे बेंड करेंगे। जब नीचे बेंड कर रहे हैं तो नीचे का हिस्सा एज इट इज रहेगा, ये वाला। 4 ऑप्शन में देखिए, 4 ऑप्शन में नीचे का हिस्सा सेम है। ऊपर का जो हिस्सा है, जब इसको मैं बेंड करूंगा तो इसकी वाटर इमेज, अब मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज नीचे बनेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे हम बेंड कर रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है ये नीचे आ जाएगा एज इट इज, ऐसे, ठीक है, जैसा कि हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, सेम है, ऊपर से नीचे बेंड करना है, तो ऊपर की जो शेप है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या है, सी और डी तो हो गया गलत, अब ए और बी में कौन सा सही है, क्योंकि दोनों में ही ऊपर की शेप नीचे आ रही है। अब देखना पड़ेगा शीट किस टाइप की है। हमारी जो शीट है पारदर्शी शीट है, पारदर्शी शीट में नीचे का पैटर्न यानी नीचे का फिगर भी दिखाई देता है। तो आप देख सकते हो बी में नीचे नीचे जो इस तरह की शेप थी और ऊपर फिर ये शेप बनी, तो नीचे की जो लाइनिंग थी वो भी दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, फिर एक वर्ग को विकर्ण पे मोड़ा गया है, तो ये वाला जो सिंबल था वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया और सी भी गलत हो गया, ठीक है। और जो ये एरो का निशान है इस तरह से, ठीक है, मिरर का काम करेगा, वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, जैसा कि ऑप्शन डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू लेफ्ट हमें फोल्ड करना है, ठीक है ना, तो राइट लेफ्ट हिस्से में इस तरह से शेप थी, तो जब ये हिस्सा मुड़ेगा डॉटेड लाइन पे तो इस तरह की शेप आएगी, ठीक है ना। तो ए और डी तो हमारा गलत हो गया, बी और सी में से कोई एक सही है। शीट हमारी पारदर्शी है तो नीचे की लाइन भी दिखाई देगी जिस तरह की सी में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन है, अब हमें कैसे फोल्ड करना है इसको, ऊपर से नीचे, ठीक है। शीट हमारी क्या है, पारदर्शी है, तो डॉटेड लाइन के लॉन्ग बेंड करेंगे हम इसको, इस तरह से था, ये बीच में डॉटेड लाइन है, ऊपर की जो ये शेप थी ये नीचे आ जाएगी इस तरह से, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, अब ये जो आयत था
अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, इस तरह की ट्रायंगल में, मतलब इसको विकर्ण पे मोड़ा गया है इस तरह से, ठीक है ना। तो जब मैं इसको मोड़ूंगा विकर्ण पे तो ये दो सर्कल इन दो सर्कल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल में दो सर्कल इस तरह से पोजीशन में रहेंगे जैसा कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पारदर्शी शीट को बिंदु द्वार रेखा से मोड़ने पर वह विकल्पों में से किसकी भांति दिखेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में डॉटेड लाइन है सारे ऑप्शन से। तो हमें अब लेफ्ट टू राइट इसको बेंड करना है। तो राइट हिस्सा एज इट इज़ रहेगा, राइट हिस्सा में दिखा रहा हूँ एज इट इज़ डॉटेड लाइन, राइट हिस्सा एज इट इज़ रहेगा इस तरह से। तो ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि राइट साइड में ये दो लाइन है ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे होनी चाहिए थी। बचा कौन सा, ए बी और सी में से एक सही है। जब हम लेफ़्ट हिस्से को बेंड करेंगे तो उसकी राइट साइड में मिरर इमेज बनेगी। तो सर्कल जो लेफ़्ट में था वो राइट में दिखाई देगा दो लाइनों के बीच में। बी भी गलत हो गया, ए इसलिए गलत, सर्कल थोड़ा दूर है, ठीक है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन से पता चल रहा है राइट टू लेफ्ट बेंड करना है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। इसको मोड़ दीजिए, कैसे मोड़ोगे, लेफ्ट हिस्सा एज इट इज रहेगा, लेफ्ट हिस्से में क्या है, अब फोल्ड कीजिए इस पेपर को, दो लाइनें बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको लेफ्ट साइड का हिस्सा एज इट इज रहेगा। तो ए ऑप्शन में देखिए दो लाइनें हैं, ठीक है। बी में देखिए ए की लाइन है तो बी तो गलत हो गया, सी में लाइन है ही नहीं और डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही आंसर है। थैंक यू।